So now today, आज हम लोग का स्कूल का जो प्री बोर्ड एग्जाम था उसका क्वेश्चंस को बेसिक वाला पेपर को सोल्व करते हैं, स्टार्टिंग विद एमसीक्यू एंड देन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे ताकि बच्चे लोगों को समझना इजी हो। तो आपका क्वेश्चन पेपर में लगभग 38 क्वेश्चंस होगा, इंक्लूडिंग द एमसीक्यू। 20 टू एमसीक्यू है, ठीक है ना। और बाकी आपको 5-6 2 मार्क्स का है, बाकी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। पता है आपको ये चीज, कॉमन चीज है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 से कि 20 टू एमसीक्यू इज नॉट ए जोक। तो क्या बोला है कि एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 2। तो x का वैल्यू क्या है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोगों को ये कैसे करना है, हम लोगों के पास एक कंसेप्ट था, हम लोगों के पास एक वो फॉर्मूला था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये था लॉजिक। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे 36 और एचसीएफ कितना है 2, तो 36 एलसीएम है और एचसीएफ 2 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर लो क्या क्या है, एक है x एक है 18। तो एक है x और एक है 18, मतलब 18 और एक क्या है x है। बढ़िया, समझ में इतना आया। अब क्या करें, 18 को उधर लेके आओ, तो 36 इंटू 2 बाई 18 इक्वल टू x। तो 18 कितना जा 36 होता है, काटो जितना काट सके। 18 2 जो 36, 2 2 जो 4, तो x इक्वल टू 4। पहला आपका आंसर है सी का 4। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने बोला था ना के का वैल्यू आना ही है आपका, के का वैल्यू निकलना आना ही है आपका। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन, ये लाइन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21 इक्वल टू के। कौन साइड मतलब क्या, एक लाइन का ऊपर और एक लाइन है। तो कॉन्साइड वाला केस में क्या था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये था कंडीशन। तो a1 क्या है यहाँ पे 7 है और a2 क्या है, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो लगाओ यहाँ पे 5/15 इक्वल टू 7/21, 7/21 एंड विच इज इक्वल टू क्या था आपका 3/k, 3/k। यही तो कहानी। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप ये दोनों को इक्वल मान लो। अभी करो 7k जा 7k इक्वल टू 3 तो k इक्वल टू 63/7, 7 9 जा 3। तो k का वैल्यू कितना है यहाँ पे, k का वैल्यू 9 है। तो 2 का आंसर 1 ए है। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 में क्या बोला, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये, देन अदर जीरो इज व्हाट। बहुत बढ़िया है। तो -1 जीरोज है, तो इसका क्वेश्चन कैसे करना है। -1 जीरो, अगर ये -1 कहां से निकला होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -1, ये तो ऐसा आया होगा। अगर मैंने x का एक वैल्यू 1 वैल्यू -1 होगा, तो दूसरा वैल्यू क्या है, तो क्या करेगा हम लोग, ये जो x प्लस 1 नहीं है क्या, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, px जो है ना, विल डिवाइड द px विद द फैक्टर। फैक्टर क्या है यहाँ पे, x प्लस 1। अभी तो ये px की जगह में क्या ले सकते हैं हम लोग, px इज व्हाट देखे रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, सॉरी -8। ये कम करते हैं तो क्या करेगा यहाँ पे, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर और 1 एक्सा प्लस एक्स, तो इधर कितना होगा -8x माइनस 8, एक्स माइनस 8, 8 एक्सा माइनस 8x माइनस 8। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 8, इसका आंसर। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा डी, डी है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ना। देखो बहुत बढ़िया, मेरा देगा इसको, बेटा देता क्वेश्चन नंबर 4। देखो एकदम एक एक को उड़ उड़ करेगा क्वेश्चन ना, बोलो ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इन द फिगर नहीं दे, बनाना पड़ेगा खुद को। DE इज पैरेलल टू BC, मानो कि इधर DE इधर BC है, खुद ही बनाओ। DE पैरेलल टू BC, इतना कॉमन सेंस तो होगा, ये ट्रायंगल का पार्ट ही होगा, ठीक है ना। बना लो, इतना बोल दिया। यहाँ पे AD कितना है 3 है, AD कितना है, ये होगा शायद, ऑब्वियसली ये होगा। AD कितना है 3 है और BD कितना है, BD आपका 4 है। तो BC अगर 14 है, तो
ई डी कितना होगा, ये क्वेश्चन नहीं है क्या, सिंपल है, ये 14 का आधा होगा, 7 होगा आंसर। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम का रूल है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम का रूल है कि अगर वो बेस से ये हाफ होता है, ठीक, क्लास 9 का रूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये आपका पॉइंट है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तो 3 -4 मतलब 3 कहाँ पे होगा, 1 2 3, मान लो यहाँ पे 3 और -1 -2 -3 -4 -4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 3 -4, ये आपका P का पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ में क्या बोला है कि इस P जो ना एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये P पॉइंट जो एक्स से कितना दूर है, कितना दूर है ये कितना दूर है, 4 यूनिट दूरी है कि नहीं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बोला है कि 10 बीटा इक्वल टू 5/12, तो 10 का रेशियो कितना होता है हमको मालूम है, 10 का होता है P/B होता है, P/B, तो हमको सेक निकालना होगा। सेक का रेशियो क्या होता है, सेक का रेशियो होता है H/B, तो हमको B चाहिए, हमको H निकालना है, तो क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि H इक्वल टू व्हाट, H इक्वल टू या P² प्लस B², तो यहाँ पे P कितना है 5² और P कितना है यहाँ पे 12², तो ये हो गया तुम्हारा 25, ये हो गया तुम्हारा 144, तो ये कितना होगा 169, और 169 का रूट कितना होता है 13 होता है, तो ये H हो गया, तो H, तो sec बीटा इक्वल टू H/B, तो H हो गया तुम्हारा 13 और बीटा कितना था, बीटा तुम्हारा 12 है, तो आंसर 13/12, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट्स है इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द व्हिच क्वाड्रेंट, तो देखो ये खुद देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये M1 मान ले, ये तुम्हारा क्या है M2 मान है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और वो पॉइंट निकालो, वो पॉइंट जो कहाँ पे, वो पॉइंट जो कहाँ पे, वो निकल के हम लोग ये क्वेश्चन करना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, चलो करते हैं इसको बढ़िया से, सुंदर। I hope it is clear. तो let us use the section formula in this case. तो ये आप पॉइंट को निकालते हैं, ये मान लेता है कि पॉइंट जो x, y नहीं पता, इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यही तो है। तो दोस्त खुद देखो m1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू x2 कितना है, ये x2 मान लो, ये x2, ये y2, ये x1, ये y1, अब वैल्यू लोगों पुट करो, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है, m2 है 2 और x1 कितना है यहाँ पे 8 है और 1 प्लस 2 3 हो गया, कॉमा m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है, y2 3 है, अरे 3 है, प्लस m2 कितना है, m2 तुम्हारा 2 है, y1 कितना है -9 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 हो गया। चलो अब खुद 2 + 1 2 × 2 2 प्लस 8 × 16 बाई 3, कॉमा ये देखो 3 × 1 = 3 -9 × 2 = -18/3। अभी क्या करेगा 16 + 2 कितना होता है 18 है कि नहीं, 18/3 और इधर में होता -15/3, तो इकट्ठे का कितना होगा 6 जा, इधर 5 जा होगा, तो आपका 6, -5, मतलब खुद देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस केस। क्योंकि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, ये क्या था प्लस प्लस, ये क्या था माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो प्लस माइनस आता है, तो आंसर इसका 7 का डी होगा आपका इसमें। चलो बहुत इजी, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42, if an arc sustains an angle of 60 degree at the center, then the length of the arc is what? तो ये क्वेश्चन है, ये सर्कल है, ये एंगल कितना बना है यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री है, और ये जो आपका डायमीटर है ना, डायमीटर आपका 42 है, डायमीटर 42, तो रेडियस कितना होगा 21 होगा रेडियस, तो आपको ये निकालना है, एल निकालना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था दोस्त, बोलो, हाँ लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला था। तो लगाओ दोस्त ये फॉर्मूला, जो थीटा कितना है 60/360 इंटू 2πr, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर कितना है 21, तो लगाओ दोस्त, काटते हैं इसको हम लोग,
7 3 जा, और इधर में 0 0 6 1 जा, 6 6 जा, कट गया। और इधर देखो 2 3 जा कितना होता है, 6 नहीं होता है क्या? तो ये दोनों मिलके इसको काटा दिया, तो बच गया 22। तो आंसर कितना है? 22। बोला ना, वन शॉट है, सब डायरेक्ट इजी इधर है। नेक्स्ट डाउन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्त। 9 में क्या है दोस्त कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स बोला है और सेक थीटा इक्वल टू वाई, देन टेन थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, टेन थीटा कितना होगा, करेगा इसको? देखो खुद देखो, साइन का रेशियो क्या होता है एक्चुअली? साइन का रेशियो होता है आपका, टेन का रेशियो होता है साइन बाई कोस ना, साइन बाई कोस नहीं होता है क्या? अब खुद देखो, तो साइन तो है ही हम लोगों के पास, है कि नहीं? साइन के साथ में वन नहीं है क्या? वन है कि नहीं? वन सबका दोस्त होता है, कॉमन सेंस, वन सबका दोस्त होता है। तो वन बाई कोस कितना होता है? वन बाई कोस सेक नहीं होता है। तो आई कैन राइट साइन थीटा कोस और सेक थीटा। नहीं समझ में आया ये चीज? नहीं आया? अरे भाई देखो, वन बाई सेक कितना होता है? वन बाई सेक का मतलब क्या होता है? कोस थीटा नहीं होता है क्या? कोस का उल्टा सेक होता है। तो खुद देखो यहाँ पे, जैसे टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन टेन इक्वल टू साइन बाई कोस। तो साइन का साथ में तो वन है ना, वन बाई कोस कितना हो गया? वन बाई कोस कितना होगा? अगर वन बाई साइन कोस होता है तो वन बाई कोस कितना होगा? वन बाई कोस इक्वल टू सेक नहीं होगा? तो ये वन बाई कोस हो गया सेक। तो साइन थीटा खुद कितना है? एक्स है, और सेक थीटा वाई है। तो आंसर कितना होगा? एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या बोले क्वेश्चन नंबर 10 पे? ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई मतलब एक लुड्डू गुड्डी को एक बार फेंका है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर पता है ना आपको, जिसका दो से ज्यादा वो है, फैक्टर है। तो लुड्डू गुड्डी में कितना साइड होता है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कौन सा कंपोजिट नंबर है? सबसे पहला कंपोजिट नंबर तुम्हारा यहाँ पे कौन होगा? 4 होगा और 6 होगा, दो ही तो कंपोजिट नंबर है। तो देखो, तो आंसर कितना होगा? 2/6 नहीं होगा, तो आंसर 1/3 नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। बी करेक्ट है, इसमें ए करेक्ट है। ठीक है, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ना। 11 में क्या है दोस्त? यहाँ पे देखो, इतना इतना इजी चीज को हम इतना घुमा के क्यों कर रहे हैं? लेकिन द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 72 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि या 72 सेंटीमीटर, और इसका अगर पाई को इतना लेने बोला है तो उसका डायमीटर कितना होगा? क्वेश्चन ये है। चलो उसका हम थोड़ा एमटी स्पेस में करते हैं। सुनो दोस्त, ये तुम्हारा एक क्या है? सेमी सर्कुलर है ना, मतलब इसमें ये आपका सर्कल का आधा पार्ट, मतलब इसका इसके लिए क्या होगा? इसका सर्कमफरेंस 2 पाई, सॉरी, इसके लिए क्या होगा? पाई आर होगा, क्योंकि एंटायर सर्कल के लिए क्या होगा? 2 पाई आर। तो आधा के लिए क्या होगा? पाई आर। और ये क्या चीज है? ये डायमीटर नहीं है क्या? डायमीटर बोले तो 2 आर। कैसा लगा? है कि ना? तो इसका वैल्यू मतलब ये एक उसका बाहर का पार्ट और ये डायमीटर, ये दोनों मिलके इसका वैल्यू कितना है? 72 है। मतलब पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 72। तो रेडियस डायमीटर कितना होगा पूछा है इसमें। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। और आर तो नहीं पता, है कि नहीं? आर निकलेगा तभी तो डायमीटर निकलेगा ना दोस्त। आर इक्वल टू यहाँ पे 2r इक्वल टू 72। नीचे 1 है, नीचे 1 है। तो दोस्त क्या होगा यहाँ पे? 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया, इधर 22r प्लस 7 14r इक्वल टू 72। तो कितना होगा? 22 प्लस कितना? 36 आर इक्वल टू 7 उधर लेके जाओ, 7 इंटू 72। तो कितना होगा? आर इक्वल टू कितना होगा? 7 इंटू 72 बाई 36। 36 2 जा, तो आर कितना होगा यहाँ पे? 7 2 जा 14। तो आर हो गया तुम्हारा 14। अगर रेडियस 14 हो गया तो डायमीटर कितना होगा? डबल होगा उसका। तो डायमीटर कितना होगा उसका? 28 नहीं होगा? 28 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अब खुद देखो, 28 निकल रहा है आंसर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। खत्म, सॉल्व। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, a card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? तो ना ही वो किंग है ना ही वो क्वीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
इज नाइदर ए किंग नॉर ए किंग, मतलब किंग और क्वीन को छोड़ के बाकी सब कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो बताओ एंटायर 52 कार्ड्स में, एंटायर 52 कार्ड्स में कितना किंग है? कितना किंग है? 4 किंग है। और कितना क्वीन है? हाँ 4 क्वीन है, मतलब टोटल 8 हो गया। 4 किंग नहीं है क्या? डायमंड, स्पेड, वो कैसे 4 किंग नहीं है क्या? डायमंड का एक, स्पेड का एक, क्लाब का एक, और आपका हार्ट का एक। तो 4 4 8 हो गया। तो आपको ये 8 को माइनस कर दो। अगर 8 को 52 से अगर 8 माइनस होगा तो कितना रहेगा आपका? 44 होगा, है कि नहीं? तो आंसर कितना होगा? 44 बाय कैसे 48? 44 नहीं हो गया, 44 बाय 52 है। सो काटेगा दोस्त तुम, कितना होगा? 2 2, इधर कितना होगा? 2 6, फिर काटेगा तो कितना होगा यहाँ पे? 1 1 1 3, तो 11 बाय 13। आंसर कितना होगा? 11 बाय 13। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ऑप्शन नंबर ए। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ना लॉजिकल क्वेश्चन है ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 चलो। TP and TQ are two tangent to a circle, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है, सर्कल है, ये TP, ये TQ, TP, ये TQ, ये T जो एक्सटर्नल पॉइंट है, या POQ, ये कितना? ये 110 है। तो बोला है PT, ये कितना होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों में कितना? 110 नहीं होता क्या? ये 110 होगा, तो ये ऑब्वियसली 70 नहीं होगा। आंसर 70 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो आंख का सामने में आंसर है सब, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। देखो यार क्या बोला क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अब इक्वल रूट कब होता है? जब d का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। d मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4 ac, याद है ना? इक्वल टू 0 होता है, वही है कंडीशन है इक्वल रूट का। तो यहाँ पे b का वैल्यू कौन ले रहा है? यहाँ पे k, तो k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 है, और c कितना है? 2 है, तो इक्वल टू 0 है। तो अब दोस्त कितना होगा यहाँ पे? k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 टू 8 16 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 16 और k इक्वल टू रूट 16। रूट 16 मतलब क्या होता है? तो k इक्वल टू प्लस माइनस 4। आंसर नॉट 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। देखो कितना खतरा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि नहीं? प्लस भी 4 दिया, माइनस 4 भी दिए, प्लस माइनस 4 भी दिए। बच्चा ऐसा कंफ्यूज होगा इसमें, ज्यादातर बच्चा तो प्लस 4 के लिए किया है, लेकिन आंसर क्या है? बी, कंसेप्चुअल, डायरेक्ट कंसेप्चुअल, डायरेक्ट। 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या बोला है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपिहुज टर्म, क्या बोला है? कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपिहुज एनथ टर्म इज, ये क्या होगा कॉमन डिफरेंस? इसका एनथ टर्म इतना है। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। एन इक्वल टू व्हाट? 3n प्लस 7। हम लोग डी कैसे निकालते हैं? डी इक्वल टू व्हाट? a2 माइनस a1, है कि नहीं? तो यहाँ पे पहले a2 निकाल लो। a2 इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 2 प्लस 7, मतलब 6 प्लस 7 और 13, मतलब a2 इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्या है आपका? a1 निकालेगा हम लोग। a1 इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 1 प्लस 7, मतलब 3 प्लस 7 मतलब 10, मतलब a1 इक्वल टू 10, मतलब a2 कितना है? 13 और a2 तुम्हारा 10 है, तो आंसर कितना होगा? 3 नहीं है क्या? तो आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ए पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ इतना लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन इज। बहुत इजी है। एक पोल है, सॉरी एक पोल है, खुटी है। खुटी कितना लंबा है बोला है? 6 मीटर लंबा है बोला खुटी। और उसका शेडो कितना गिर रहा होगा? उसका शेडो कितना लंबा हो रहा है बोला है? शेडो कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 लॉन्ग मीटर, देन द सन एलिवेशन इज। ये जो एंगल निकलने बोला है यहाँ पे, ठीक है ना? वही बोला है कि कास्ट अ शेडो ऑफ इतना, फाइंड द एलिवेशन, ये निकलने बोला है एलिवेशन। तो कैसा निकालेगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप खुद देखो यहाँ पे। तो tan थीटा, यहाँ पे देखो थीटा रेशियो निकाला सबसे पहले। tan थीटा p है, ये b है, तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट? p बाई b, मतलब 2√3/6, मतलब काटेगा आगा तो कितना होगा? 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना हो गया? √3/3। √3 में 2 3 छुपा हुआ है, तो √3 को हम लोग ले सकते हैं और 3 √3 इंटू √3, तो ये 3 3 काट गया, कितना बचा? 1/√3। तो tan का किसका वैल्यू 1/√3 होता है?
30 का तो 30, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 10 30 को 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी सेम तरह का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, चलो करते हैं इसको भी। बेटा दो उसको, बेटा दो, बेटा दो। बहुत सिंपल है, ये भी आपका सर्कल का क्वेश्चन सही है। अब खुद देखो कि एक सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, ये 90 है, यहाँ पे ये 4 बोला है और ये 5 बोला है, तो ये कितना होगा? अब 3 होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो आंसर कितना होगा 3। इसमें क्योंकि 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा तो आंसर निकल जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तुम क्यों नहीं लिख रहे? क्वेश्चन नंबर 18, the class interval of the given observation is 10 to 15, then the class mark of the interval will be, class mark कितना होगा, मतलब xi कितना होगा? यहाँ पे xi बोला है, xi कैसे निकलता था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 10 प्लस 15/2 मतलब 25/2 मतलब कितना होगा 12.5। आंसर कितना होगा 12.5, क्लास मार्क ये है आपका आंसर 12.5 इस केस पे। ये करता है क्वेश्चन नंबर 19। टू आइडेंटिकल या असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चंस है, ये ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम लगता है ये करने के लिए। टू आइडेंटिकल क्यूब ऑफ साइड आर जॉइंट एंड टू एंड, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड इज 10a²। चलो ठीक है, दो क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है ना, और एक क्यूब ऐसा है, दोनों साइड बाय साइड ज्वाइन किए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 10a²। ये दोनों का जो सरफेस एरिया है वो है आपका 10a²। ये क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है क्या? लेट अस सी, अगर इसका साइड a तो इसका a कितना होगा 2a नहीं होगा, इधर भी a होगा और इधर में भी a होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H, ये तो होता है, मतलब 2 इंटू LB मतलब क्या होगा 2a² प्लस AA फिर 2a², तो कितना होगा 2 इंटू 4 5a², हाँ 10a²। सही है, ये असर्शन सही है, क्योंकि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 4a², ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन बेस्ट रीजन दोनों करेक्ट है इसका, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं हम लोग। देयर एग्जिस्ट एन एपी है, फर्स्ट टर्म उसका देके रखा है √3 √7 √5 √7 √11 ऐसे है, ठीक है, तो एपी ऐसा हो सकता है क्या? देखो तो √7 माइनस √5 माइनस तो होगा ही नहीं, ये एपी हो ही नहीं सकता, ये एपी है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस है भी नहीं है इसका, √7 √5 √11 ये सब नहीं हो सकते, तो यहाँ पे असर्शन गलत, डायरेक्ट गलत है असर्शन इसमें। रीजन क्या है? the nth term of the AP will be a plus n1, हाँ रीजन सही है, रीजन सही है यहाँ पे, ओनली रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में क्या होता है देखो तो, ऑप्शन नंबर डी में होता है assertion is false but reason is true, रीजन सही है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर सही होगा इसमें, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो